अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि लाइट की रिफ्लेक्शन कैसी होती है। हम प्रीवियस 2 चैप्टर के अंदर अच्छे से रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, किस तरह से अक्कर होती है, किस तरह से हम उसको डिस्कस करते हैं, किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर पड़ती है, जब फॉल आउट होती है तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है पहले मीडियम के अंदर क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। तो उस अमल को हम किसका नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन ए सर्टेन मीडियम, जब एक ख़ास मीडियम के अंदर लाइट सफ़र करती है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम के ऊपर वो फॉल करती है, ए पार्ट ऑफ इट टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, उसका कुछ हिस्सा अपने पहले मीडियम के अंदर क्या आ जाता है, वापस आ जाता है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। उस अमल को हम किसका नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। कैसे एक्सप्लेन आउट करेंगे? डायग्राम है कि अगर हमारे पास क्या चीज़ है, एक मीडियम है जहाँ पे हम 2 मीडियम को सेपरेट आउट करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है, इसको मैं कह देता हूँ कि हमारे पास एयर है, नीचे कोई ग्लास है, हमारे पास नीचे वाली सरफेस जो है उसको मैं कह देता हूँ कि क्या चीज़ है, हमारे पास ग्लास है। अब जैसे ही हमारे पास इसके ऊपर एक पॉइंट नॉर्मल लिया जाता है कि हमारे पास एक पॉइंट नॉर्मल है, क्या पॉइंट है हमारे पास? इसके ऊपर एक नॉर्मल पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास लाइट इंसिडेंट आके करती है, उस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं? नॉर्मल पॉइंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास लाइन है, पॉइंट है, किसके ऊपर? ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कि अगर हमारे पास कोई लाइट रे आती है, किस एंगल के साथ? एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ हमारे पास आती है। इस रे को मैं क्या कह देता हूँ? ए, और जिस पॉइंट के ऊपर आके टकराती है वो हमारे पास क्या कहलाता है? उसका इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास? इंसिडेंट पॉइंट। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आके टकराती है तो यहाँ से लाइट जो है अपने पहले ही मीडियम के अंदर क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। क्या हो जाती है हमारे पास? पहले ही मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। किस एंगल के साथ? नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनाते हुए। क्या बनाते हुए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनाते हुए। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, नॉर्मल और उस प्लेन के दरमियान, जिस प्लेन के ऊपर आके लाइट इंसिडेंट होती है, उसके दरमियान हमारे पास वो क्या एंगल होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। कितना एंगल होता है हमारे पास? 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रेज हैं। एक रे हमारे पास कौन सी रे कहलाती है? इस रे को हम कहते हैं कि हमारे पास है इंसिडेंट रे है, और ये जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है। और ये एंगल जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये रे जो है हमारे पास, वो रे क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास? अगर मैं इस रे को नाम दे दूं ए का, और इसको रिफ्लेक्ट होने वाली को नाम दे दूं किस चीज़ का? बी रे का, तो देन हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे पास के एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि हमारे पास हेडिंग जो देनी है वो कौन कौन सी आनी है। पहले में हमारे पास है इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? वो रे है जो हमारे पास नॉर्मल पॉइंट के साथ क्या आती, नॉर्मल पॉइंट के ऊपर आके क्या करती है? हिट करती है, स्ट्राइक करती है। वो वाली रे क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे कहलाती है। इसी तरह से हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। क्या चीज़ हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के नाम से इसको लिखते हैं, के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो एंगल जो इंसिडेंट रे ओ ए नॉर्मल के साथ बनाती है, जब रे इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर आके हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तो
तो जो एंगल बनता है उस एंगल को हम किसका नाम देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं। फिर हमारे पास क्या चीज़ है, रिफ्लेक्टेड रे है। वो रे है जो नॉर्मल और इंसिडेंट पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जाती है, वो रे क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। फिर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना होता है, वो क्या है, द एंगल फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड रे बाय नॉर्मल, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब यहां पे ये देखना है कि हमारे पास इसके कुछ कवानीन होते हैं, लॉ होते हैं। वो लॉ कौन से हैं, हमारे पास क्या होते हैं, लॉज ऑफ हमारे पास इसके कवानीन होते हैं, लॉ होते हैं। वो कौन कौन से हैं, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। 1 2 3 तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही मीडियम के ऊपर पाए जा रहे हैं। ये पहला कानून इसका, क्या, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम प्लेन, कि हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर है, तो वो हमारे पास उसका क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ कहलाता है। दूसरा है हमारे पास इसका लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ आर इक्वल। वो क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। लाइक दैट, एग्जांपल के तौर पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इसके अंदर क्या होती है, कंडीशन होती है कि हमारे पास जब भी रिफ्लेक्शन देखनी है, रिफ्लेक्शन के अंदर पहला कानून ये रखना है कि उसकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और उसका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होते हैं वो एक प्लेन के अंदर होते हैं। फिर सेकंड वन जो रूल रखना है वो ये कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। ये हमारे पास हो गया कि हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती। अब इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो होती हैं। क्या है हमारे पास टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो किस्म की रिफ्लेक्शन होती हैं। एक हमारे पास होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी हमारे पास होती है इर्रेगुलर।
एक हमारे पास है रेगुलर और एक हमारे पास है इर्रेगुलर। कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन स्मूथ और रिजिड बॉडी से होती है, क्या होती है, अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन स्मूथ और रिजिड सरफेसेस से हो तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है वो कौन सी होती है, रेगुलर होती है। क्या कहलाएंगे, डिफाइन करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ एंड रिजिड सरफेसेस आर नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बॉडी है, सरफेस है जो कि प्लेन है। क्या चीज़ है हमारे पास, स्मूथ है, हमवार है, प्लेन है। इसके ऊपर लाइट रेज आके क्या करती हैं, हिट करती हैं। क्या करती हैं, लाइट रेज हमारे पास क्या है, इसके ऊपर आके स्ट्राइक करी। इसको मैं कह देता हूं कि हमारे पास क्या चीज़ है, इंसिडेंस रेज हैं। क्या चीज़ है हमारे पास, इंसिडेंस रेज। तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमारे पास इस तरह से होती है, मतलब कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का पैटर्न पाया जाता है। वो पैटर्न, वो हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है वो क्या कहलाती हैं, ये हमारे पास आती हैं कौन सी, रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। क्या होती है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। फिर हमारे पास कौन सी हैं, इर्रेगुलर हैं। अब इर्रेगुलर कैसी होती हैं, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रफ एंड सॉफ्ट सरफेसेस। क्या होगी हमारे पास, आर नॉन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो कैसी होगी इर्रेगुलर, कि हमारे पास जो सरफेस होगी वो हमारे पास क्या होगी, खुरदरी होगी, कि हमारे पास वो प्लेन नहीं होगी। क्या नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी। तो इसके ऊपर जब हमारे पास लाइट आके हिट करती हैं, क्या करती है हमारे पास, इसके ऊपर लाइट आके इंसिडेंस करती हैं। इसको मैं कह देता हूं कि मेरे पास कौन सी रेज हैं, इंसिडेंस रेज हैं। क्या हमारे पास है, इंसिडेंस रेज। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो किसी के खास किस्म का पैटर्न नहीं होता। तो ये वाली रे इस तरह से निकल जाती है, ऐसे आ जा सकती है, इधर को आ गई, ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले गई, और ये वाली जो रे है ऐसे आ गई। तो इस तरह की जो रेज आती हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन आती हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती हैं। कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम कौन सी सरफेसेस है, रफ एंड इर्रेगुलर सरफेस है। ये हमारे पास स्मूथ रिजिड भी कह सकते हैं और इसको रेगुलर भी कह सकते हैं। तो इस सरफेस के अंदर जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस आती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेगुलर। और इर्रेगुलर सरफेस के अंदर जो आती हैं उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो कौन सी होती हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक।